फिर जैम बताता है कि कमर का दर्द इतनी जल्दी ठीक नहीं होता और उसे काम कम करना चाहिए, जिस पर वह लेडी कहती है कि फिर तो जैम को कुछ दिन वहीं रुकना चाहिए, लेकिन फिर वो लेडी कहती है वह तो मजाक कर रही थी। फिर वो लेडी जैम को लाइब्रेरी सिटी जाकर एडवेंचरर बनने की सलाह देती है, जिसके बाद वह लेडी जैम को कुछ कपड़े भी देती है। हालांकि जैम इसके लिए मना करता है, पर फिर वह लेडी बताती है कि कुछ टाइम पहले एक एडवेंचरर उसके पास आया था और वह अपनी फीस नहीं दे पाया, जिसकी वजह से वह अपना सामान दे गया। फिर जैम भी वह सामान लेता है। फिर वो लेडी जैम को एक एडवेंचर बनकर नए दोस्त बनाने को कहती है, जिससे जैम को हमेशा कुछ नया सीखने को मिलेगा। जैम की स्टोरी सुनने के बाद निक उससे कहता है कि पहले वो एक लड़की के साथ रहा और अब वो दूसरी लड़कियों के साथ भी रहना चाहता है, जिस पर जैम कहता है कि ये बताने का तरीका काफी खराब है, पर यह सच है। इस पर टिया कहती है कि सभी लड़के एक जैसे ही होते हैं। फिर निक उस ड्रैगनॉर्ड लड़के से पूछता है कि उसकी स्टोरी क्या है। फिर वो लड़की काफी डरते हुए कहती है कि उसके काफी करीबी नहीं, उसकी काफी कीमती चीज चुरा ले। कुछ ही ड्रिंक्स करने के बाद वो ड्रैगनर चलाकर बात कर रही होती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि निक एक सपना देख रहा होता है जिसमें वह अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ होता है और निक उसे एक गिफ्ट भी देता है, जिससे वह काफी खुश होती है। पर तभी निकी गर्लफ्रेंड उसके साथ ब्रेकअप करके वहां से चली जाती है। निक उसे रोकने की भी काफी कोशिश करता है, पर वह नहीं रुकती। तभी निक की आंखें खुल जाती हैं और वह देखता है कि वह तो जमीन पर पड़ा हुआ है और उसके साथ वह तीनों एडवेंचरर भी थे। फिर निक सोचने लगता है कि वह तीनों कौन है। कुछ देर सोचने के बाद निक को याद आ जाता है कि वह तीनों उसे पिछली रात मिले थे। फिर उनके उठने के बाद निक उनसे पूछता है कि वह उसके घर में क्या कर रहे हैं, पर तभी टिया बताती है कि यह उसका घर है और अब उन्हें वहां से जाना चाहिए। फिर वह तीनों वहां से जाने लगते हैं, पर तभी निक को एगेट की बात आती है और वह सभी से कहता है कि उन्हें इस तरह अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपना सारा पैसा अपने आइडल के ऊपर, लड़कियों के ऊपर और गैलिंग में खर्च किया है और उन्हें तो ये भी नहीं पता कि कल उनके पास खाने को खाना होगा भी या नहीं। साथ ही नेक उनसे कहता है कि वह सभी एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, पर फिर भी उन्हें मिलकर एक पार्टी बनानी चाहिए। ये सुनकर काफी हैरान हो जाते हैं। तभी एपिसोड की एंडिंग में रेटर हमसे कहता है कि ये सी मिलकर एक दिन पूरी दुनिया बचाएंगे, पर अभी नहीं, कुछ टाइम बाद, यानी आने वाले फ्यूचर में। हालांकि अभी इन्हें काफी कुछ सीखना है और हम देखते हैं कि निक और उसके साथ ही अपनी नई पार्टी की गिल्ड में रजिस्ट्रेशन करने आए होते हैं। तभी वहाँ गिल्ड लेडी आती है जो निक को पहले से ही जानती थी और वो निक को ग्रेट वॉरियर बुलाती है। फिर निक उससे जल्दी से उनकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन करने को कहता है। साथ ही वो गिल्ड लेडी ड्रैगनिट लड़की को भी जानती थी जिसका नाम कैरन है। फिर वो गिल्ड लेडी बताती है कि कैरन अकेले रैंक सी की दंजन से जिंदा वापस आ चुकी है। फिर कैरन बताती है कि कुछ टाइम पहले उसने उस दंज में सरवाइव किया था। फिर वो लेडी उनसे उनकी पार्टी का नाम पूछती है। निक कहता है कि उन सभी ने कहीं ना कहीं सरवाइव किया है, इसलिए वह उनकी पार्टी का नाम सर्वाइवर्स रखता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि निक सभी के उनके पार्टी के 3 रूल बता रहा होता है। पहला रूल, वो किसी को भी पर्सनल बातें कभी नहीं पूछेंगे। दूसरा, पार्टी के पैसे को संभाल कर रखेंगे और तीसरा, कभी भी किसी मिशन में मरेंगे नहीं। फिर निक बताता है कि सभी के पास पार्टी के पैसे का कंट्रोल होगा, जिसे कोई भी किसी तरह की धोखेबाजी नहीं कर पाएगा। फिर निक करन से पूछता है कि क्या वह उसके ऊपर भरोसा करती है। कैरन कहती है कि वह भरोसा करना चाहती है, पर किसी पर भरोसा करने का मतलब वह अपनी जान उसके हाथ में देते हैं। इस बात पर सभी सहमत करते हैं। नेक्स्ट डे निक और उसके साथी एक दंज में पहुंच जाते हैं। फनिक उन्हें बताता है कि अभी वो जी रैंक पर है और उन्हें सिर्फ 3 तरह डंजन में जाने की इजाजत है, और अगर उन्हें एफ रैंक पर प्रमोट होना है और उन्हें उन 3 दंज में से 2 के बॉस को हराना होगा। साथ ही नेक बताता है कि वह जगह एक प्रैक्टिस एरिया की तरह यूज होती है, तो उन्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर जैम बताता है कि टिया और उसने कभी रियल फाइट नहीं की है, तो वह ज्यादा मददगार साबित नहीं होने वाले हैं। तभी एक छोटी स्लाइम उन्हें मिलती है जो कि एक घास खा रही होती है। रियाना को वह काफी क्यूट लगती है, पर फिर नीक उन्हें बताता है कि एक स्लाइम कुछ भी अब्जॉर्ब कर सकती है और जब वो थोड़ी बड़ी हो जाती है तो वो किसानों की फसल खाने लगती है, जिससे उन्हें काफी नुकसान पहुंचता है। फिनिक्स सभी को दिखाता है कि अगर उन्हें स्लाइम को मारना है तो सिर्फ उसके अंदर का स्टोन निकाल कर देना है, जिससे वो स्लाइम मर जाएगा। निक उन्हें वह स्टोन अपने पास रखने की कहता है क्योंकि वह बिक जाते हैं। फिर वो सभी तंजन के ऊपर वाले फ्लोर्स पर जाने लगते हैं और उन्हें काफी सारे स्लाइम भी मिलते हैं। फिर वो उन्हें मारते हुए आगे बढ़ जाते हैं। फिर तभी एक स्लाइम टिया पर अपनी स्टिकी ब्लू से अटैक कर देता है, जिससे टिया गिर जाती है। फरनेक बताता है कि जो स्लाइम थोड़े इवॉल्व हो जाते हैं वो ये स्टिकी चीज भी दूसरों पर मार सकते हैं। हालांकि उनसे कुछ नुकसान नहीं पहुंचता, पर इससे टिया को काफी गुस्सा आ जाता है और वह अपने आइस अटैक स्लाइम पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। टिया अटैक करती है, लेकिन तभी वो देखती है कि जिस जगह उसने अटैक किया है वहाँ पहले से कैरन है। टिया कैरन को बचने की कहती है, हालांकि कैरन आसानी से टिया का अटैक ब्लॉक कर देती है। फिर टिया कैरन से पूछने लगती है कि क्या वह ठीक है, पर फिर कैरन काफी गुस्से में
कहती है कि इस वजह से वो दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहती, जिसके बाद वो डंजन में आगे बढ़ने लगते हैं। पर फिर कैरन और डियाना बात नहीं करते। काफी सारे स्लाइम मारने के बाद वह सभी टॉप फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें काफी बड़ी पिंक स्लाइम मिलती है। पने की उसके बारे में कुछ बताता है। इससे पहले टिया उस लाइन पर अकेले अटैक करने आगे बढ़ जाती है। टिया उसके ऊपर आइस अटैक करती है, जिससे वह स्लाइम मर तो जाती है, पर तभी वह ब्लास्ट होती है, जिससे हर जगह स्लाइम ग्लू गिर जाता है। जिसके बाद वह सभी एक नदी के पास अपने आप को साफ करते हैं और निक उन्हें बताता है कि बड़ी वाली स्लाइम हमेशा मरने के बाद ब्लास्ट होती है, जिससे हर जगह स्लाइम ग्लू फैल जाता है। इस पर चियाना निक से कहती है कि अगर उसने यह बात उसे पहले बताई होती तो वह पहले ही सोचकर अटैक करती। जिसके बाद निक अपने सभी वेपन अपने साथियों को दिखाता है और बताता है कि वह मैजिक के बारे में कुछ भी नहीं जानता और वह हर तरह के वेपन भी यूज नहीं कर सकता। फिनिक्स सभी को बताता है कि अगर उन्हें एक दूसरे के बीच भरोसा पैदा करना है तो उन्हें अपनी पावर और वीकनेस के बारे में एक दूसरे को बताना होगा। हालांकि वह सभी अपनी कमजोरी बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि वह अभी एक दूसरे पर इतना भरोसा नहीं करते। पर फिर निक उनसे कहता है कि उन्हें अभी अपने बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, पर आगे चलकर किसी का कुछ बताने का मन करता है तो वह बता सकता है। पर तभी जैम बताता है कि वह किसी भी तरह की फाइट में अच्छा नहीं है और उसे किसी भी तरह का अटैक मैजिक यूज करना भी नहीं आता। पर साथ ही जा बताता है कि वह छोटी छोटों को काफी जल्दी और आसानी से ठीक कर सकता है, इसलिए उसे हराने में काफी टाइम लगेगा। जिसके बाद टिया उठती है और कैरन के सामने जाकर उससे झुककर माफी मांगती है। फेटिया बताती है कि वह एक मेज है और वह मैजिक का काफी अच्छे से यूज भी कर सकती है। पटिया बताती है कि वह विंटर वाटर एलिमेंट में काफी अच्छी है और उनका यूज करके लाइटिंग मैजिक भी बना सकती है। फिटिया बताती है कि वो अर्थ मैजिक ज्यादा अच्छे से यूज नहीं करती और फायर मैजिक में वह काफी बुरी है और साथ ही वह क्लोज फाइट में भी ज्यादा अच्छी नहीं है। पर कैरन टिया से पूछती है कि वह उसे ये सब क्यों बता रही है, तो टिया बताती है क्योंकि कैरन फायर और क्लोज फाइट दोनों में काफी अच्छी है। ये सब बताकर टिया वापस अपनी जगह पर बैठ जाती है। तभी कैरन देखती है कि टिया को ठंड लग रही है तो वो उसके पास आग जला देती है, जिससे टिया को अच्छा फील होने लगता है। फिर शाम हो जाती है और निक उन्हें बताता है कि अब उन्हें गोब्लिन फॉरेस्ट में जाना है और गोब्लिन्स वीक होते हैं, इसलिए वो ग्रुप्स में रहते हैं। जिसके बाद वो सभी कई सारे गोब्लिन से फाइट करने पहुंच जाते हैं और ज्यादातर गोब्लिन्स को निक अकेले ही मार देता है। फिर उन सभी गोब्लिन्स को मारने के बाद निक उन्हें और गोब्लिन्स ढूंढने की कहता है। पर तभी डियाना अपनी सर्च एबिलिटी से पता कर लेती है कि उनसे 100 मीटर की दूरी पर लगभग 10 गोब्लिन और भी है। पर तभी डियाना एक काफी स्ट्रांग गोब्लिन को सेंस करती है और बताती है कि उसके पास एक नॉर्मल गोब्लिन से 5 गुना ज्यादा मैजिक है। फिनिक बताता है कि वो जरूर ओगर होगा। असल में जब गोब्लिन ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है तब वो ओगर में बदल जाता है। निक बताता है कि उसे हराना उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। जैम पूछता है कि क्या उन्हें वापस जाना चाहिए, पर निक बताता है कि वह ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उन्होंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो वो ओगर और ज्यादा स्ट्रांग होता रहेगा और आसपास रहने वाले इंसानों पर भी अटैक कर देगा। पर फिर निक बताता है कि ओगर की एक अच्छी बात ये भी है कि वो काफी महंगा बिकता है। पर टिया बताती है कि ओगर के पास मैजिक रोकने की काफी अच्छी पावर होती है, जिसका मतलब टिना उसे हराने में ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। तो आज का ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आई होप आपने पहला एपिसोड देखा है। अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिखे उसे जरूर देख ले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।